हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज पार्ट 2 एपिसोड में बात करेंगे प्लैग 2 के बारे में और डॉक्टर सूरज हमें बताएंगे प्लैग 2 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे इन्होंने प्लैग 1 के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। तो थोड़ा इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं वापस से। मेरा नाम सूरज गुप्ता है। मैंने अपना एमबीबीएस इंडिया से किया था, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने प्लैग को प्रिपेयर करना स्टार्ट किया और फिर अभी मैंने प्लैग पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, तो मेरा जर्नी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बात करना चाहूंगा प्लैग 1 देने के बाद प्लैग 2 के फॉर्म कैसे फिल करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है प्लैग 2 के लिए। तो जैसे ही मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्लैग 1 तक की सारी चीजें मैंने कवर कर दी थी, तो प्लैग 2 इज मच मोर कॉम्प्लिकेटेड कंपेयर टू प्लैग 1 बिकॉज इसमें आपको बस एग्जाम का नहीं सोचना है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू थिंक अबाउट। आपको वहाँ पे कौन सी अकेडमी करनी है, आप कहाँ पे रहोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, कब फ्लाइट करनी है, कब वीजा करना है, कब बायोमेट्रिक्स देना है वीजा के लिए, सारी चीजें हो जाएंगी। तब जाके आप फिर वहां अप्लाई करोगे, फिर वहां पे आपको कैसे रहना है। एक दिन एकदम एंड में आपका आता है फिर प्लैग दिया। तो जस्ट लाइक प्लैग 1, जैसे कि जस्ट इमेजिन आपने फेब वाला एग्जाम दिया है प्लैग वाला, तो आपका रिजल्ट आता है 31 मार्च को आफ्टर 1.5 मंथ। तो होपफुली सब लोग प्लैग 1 पास कर जाएं। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, आपको प्लैग 1 आप क्लियर करते हो, तो एट द सेम मोमेंट आपको तुरंत प्लैग 2 बुक करना है। आपने देखा कि आप पास, आप जस्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाओ, तुरंत प्लैग 2 की डेट बुक करो। जैसे आपने प्लैग 1 बुक किया था, वो उनकी वेबसाइट पे होता है, जीएमसी अकाउंट पे होता है, जीएमसी ऑनलाइन। तो आपको डेट्स मिलती हैं, क्या क्या अवेलेबल डेट्स हैं, तो आप अपने हिसाब से डेट बुक कर सकते हो। अनलाइक प्लैग 1, प्लैग 2 में बहुत सारे डेट्स होते हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी डे, हर दिन ऑलमोस्ट ये एग्जाम होता है। तो आप अपना डेट इस तरह से बुक करते हो, जस्ट लाइक प्लैग 1 की तरह आप प्लैग 2 को बुक करोगे और पेमेंट करोगे। प्लैग 2 इज एन एक्सपेंसिव एग्जाम, तो इसमें आपका अराउंड 95,000 इंडियन रुपी। ये प्लैग 2 तो एग्जाम इंडिया में नहीं होता है। या दैट इज अ बिग थिंग। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि प्लैग 2 इंडिया में नहीं होता, प्लैग 2 सिर्फ और सिर्फ मैनचेस्टर में होता है। तो जैसे मैं पहले फॉर्म फिल करूं, अपना स्लॉट बुक करूं, या पहले मैं वीजा और टिकट और ये सब का मैं देखूं? सबसे पहले तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपने प्लैग 1 पास कर लिया है, तो सबसे पहले आप प्लैग 2 बुक करोगे। और उसके बाद जब आपने प्लैग 2 बुक कर लिया है, जस्ट इमेजिन कि आपको रिजल्ट आता है 31 मार्च को, और आपके पास पूरे साल के जुलाई से, आई थिंक अराउंड आपको जून जुलाई से डेट्स अवेलेबल मिलना चालू होते हैं ईयर के एंड तक, मतलब दिसंबर तक। तो जैसे मेरा रिजल्ट आया था 31 मार्च को, तो मैंने प्लान किया था कि मैं अक्टूबर में एग्जाम दूंगा। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग जून में ही बुक कर लेते हैं, मार्च में रिजल्ट आया मतलब अप्रैल में 2 महीने के बाद वो बुक कर लेते हैं। डिपेंड्स अपॉन how comfortable you are and how early you can travel to UK and how early you can give your exam. What about visa process? Is Visa. it easy or tough process? Visa actually I would say easy, ऐसा कोई खास टफ नहीं है if you are honest. बहुत लोग वीजा एप्लीकेशन में झूठ बोलते हैं कि वो लोग ट्रैवल करने आ रहे हैं, टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, तो वो इनफ एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते जिससे कि उनकी एम्बेसी को लगे कि आप उसी लिए आ रहे हो। मेरे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं जिनके वीजा 2 बार रिजेक्ट हुआ है, और क्योंकि उन्होंने यही मिस्टेक करी कि उन्होंने ये बोला कि दे आर कमिंग जस्ट फॉर टूरिज्म, तो उन्हें डाउट हो जाता है बिकॉज एविडेंस उतना होता नहीं, आप जो चीजें मतलब 1 to 1 नहीं कर पाते। मच बेटर है कि आप बताओ कि आप प्लैग 2 के लिए आ रहे हो, आप अपना ईमेल आईडी दोगे। आपको जो ईमेल आया प्लैग 2 का फॉर जीएमसी कि आपने प्लैग 2 इस डेट पे बुक किया है, तो वो एक काइंड ऑफ इन्विटेशन लेटर है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट बॉडी ऑफ यूके। उन्होंने आपको ईमेल भेजा है कि आप आइए इस दिन एग्जाम दीजिए, तो आप अपने वीजा एप्लीकेशन में प्लैग 2 का वो लगाएंगे रिजल्ट, आई मीन योर ईमेल, तो वीजा बहुत इजीली मिल जाता है, कोई बहुत टफ प्रोसेस नहीं है। How much time will take for visa? वेल वीजा का सबसे पहले मैं बहुत इजी वे में समझाता हूँ कि एक ऑनलाइन पोर्टल है उनका, आप उस पे जाओगे, अपना सारे डिटेल भरोगे, बेसिकली आपका नेम, एज, नेशनैलिटी, हाँ उसमें आप सब भरोगे, फिर आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, फिर वो आपको कोई एक डेट चूज करने को बोलता है जिसमें आप आके अपने बायोमेट्रिक्स दो। बायोमेट्रिक्स अराउंड जैसे मान लो कि अगर मैंने 1 अप्रैल को भरा अपना ऑनलाइन फॉर्म बैठ के, वो अराउंड 1.5 आवर लगते हैं, तो आपको 4-5 दिनों के बाद से बायोमेट्रिक का डेट अवेलेबल हो जाए। तो आप 4-5 दिन के बाद से लेके 1-2-3 महीने आगे का भी बुक कर सकते हो। लेकिन मैं शॉर्टेस्ट बताऊं, अगर अर्लीस्ट ये हो सकता है कि आप 1 अप्रैल को भरो, 7-8 अप्रैल को आप जाके अपना बायोमेट्रिक्स हो, और अप्रैल के मंथ के अंदर आपका वीजा आ जाएगा, तो लेस देन अ मंथ। तो अब मैं OET दे दिया, प्लैग 1 दे दिया, प्लैग 2 का फॉर्म फिल कर दिया, अब मेरा वीजा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप विल टोटली डिपेंड हाउ यू आर गोइंग टू प्लान योर एग्जाम। जस्ट इमेजिन, मैं अपना बताता हूँ, जैसे कि मेरे को एग्जाम देना था अक्टूबर में,
और मैंने वीजा अप्लाई किया था जून में, तो मेरा वीजा आ गया था अराउंड जून के एंड तक। और फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एग्जाम के अराउंड 40 to 50 डेज पहले फ्लाई करूंगा यूके। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना एकेडमी बुक किया था। तो आपका आई वुड से कि वीजा के बाद आप अपनी एकेडमी देख लो कि आप कौन सी एकेडमी करना चाहते हो। व्हाट एकेडमी? एकेडमी जैसे कि फ्लैग 2 के लिए आप सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, यू विल नीड एन एकेडमी जहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराया जाए, जहाँ पे आपको और लोग मिले, अलग अलग एथनिक से मिले, जिससे आप डिस्कस कर सको और सिनेरियो प्रैक्टिस कर सको। और फ्लैग 2 के लिए आपको एकेडमी करनी ही चाहिए। तो एकेडमिक फ्लैग 2 के लिए यूके में सबसे अच्छा कहाँ पर है, क्या कौन सा? मैं ये तो नहीं बता सकता कि कौन सा सबसे अच्छा है, मैंने कौन सा किया था मैं वो बता सकता हूँ। लंदन में एकेडमी है कॉमन स्टेशन, और मेरे टाइम में मैंने जो रिसर्च किया था कॉमन स्टेशन इज सपोज टू बी बेस्ट। और फिर मैंने कॉमन स्टेशन बुक किया। कॉमन स्टेशन के अब कोई भी आप एकेडमी बुक करोगे, एकेडमीज आर मोस्टली दे आर ऑल सिमिलर। कॉमन स्टेशन की बस खास बात ये थी कि वहां पे ओरिजिनल जो टीचर थे जिन्होंने फाउंड किया था एकेडमी को, वो अभी भी पढ़ाते हैं। बाकी एकेडमीज का मैंने ये सुना था कि वहां पे जो न्यूली पास फ्लैग 2 एग्जामिनर्स होते हैं, जो लोग ने अभी लास्ट मंथ पास किया, वो लोग पढ़ाना चालू कर देते हैं। तो इस वजह से हम लोग कॉमन में, मैं और मेरा फ्रेंड था, हमने कॉमन स्टेशन बुक किया था। और बहुत अकेडमी है लंदन में, सिर्फ कॉमन स्टेशन है। एक क्रू जगह है मैनचेस्टर से 1 आवर दूर, वहां पे मोशोबी एकेडमी है, स्वामी है, सैमसन है, आई थिंक इन ब्लैकपूल एस्पायर एकेडमी है जो कि एक इंडियन ही चलाता है। तो इट विल डिपेंड अपॉन योर काइंड ऑफ प्रेफरेंस, व्हिच सिटी यू वुड लाइक टू लिव। मुझे लंदन रहना था और कॉमन स्टेशन करना था, तो फिर मैंने कॉमन स्टेशन चूज किया। And what about the expenses of doing this academy? सो जनरली कॉमन स्टेशन में तो मेरे 600 पाउंड्स लगे थे, जो कि 60,000 होता है इंडियन रुपी में। और इन जनरल आपको सारे एकेडमी का रेट इसी के अराउंड मिलेगा, 50,000 to 60,000। This 600 pound for 1 month or whole course? वेल इट इज फॉर होल कोर्स। उनके कोर्स में इंक्लूडेड होती हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो कि 1 मंथ चलेंगी इंडिया में, वो आप ऑनलाइन अटेंड करोगे। एंड देन देयर आर 8 to 9 डेज ऑफ फेस टू फेस क्लास जो कि आप यूके जाके करोगे। और बाई चांस गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि अगर कोई एग्जाम नहीं क्लियर कर पाता है, तो वो ऑलमोस्ट सारी एकेडमीज में ऐसा है कि आप वापस से जाके पढ़ सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आपने 40-50 डेज पहले गए और जो भी ऑनलाइन क्लास था आपने वहां पर बैठ के किया? नहीं, ऑनलाइन क्लास मैंने इंडिया में नहीं किया। अच्छा। वो भी आप जब अपनी एकेडमी बुक करते हो तो दे विल आस्क यू कि आप अपनी ऑनलाइन क्लास कब करना चाहते हैं, आप अपनी ऑफलाइन क्लास कब करना चाहते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल, उनके बहुत सारे बैचेस होते हैं, वो आपको उस बैचेस में एडजस्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने बताया, मैंने जुलाई में अपनी ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट कर ली थी 1 महीने की, और मैं अगस्त एंड में अराउंड 2022 अगस्त को मैं निकल गया था इंडिया। सो मेरा एग्जाम 10 अक्टूबर को था। फिर बाकी बची हुई क्लासेस जो ऑफलाइन फेस टू फेस होनी थी, वो मैं वहां पे यूके पे जाके एकेडमी में किया, और फिर उसके बाद मैंने एग्जाम दिया। ओके, ये तो एग्जाम की हो गया, वहां तक मैं पहुंच गया, प्रिपरेशन कर लिया। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम डे की। एग्जाम का पैटर्न क्या है और एग्जाम कैसे होता है, ड्यूरेशन क्या है, इस सब चीजों को बात करूंगा। सो फ्लैग 2 एक ऑस्की बेस्ड एग्जाम है, प्रॉपर प्रैक्टिकल एग्जाम है, और इसमें बहुत सिंपली तरीके से जीएमसी ने खुद चीजें बताई कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। आपको एग्जाम का मैं पहले स्ट्रक्चर बता देता हूँ कि आपके एग्जाम के दिन पे देयर आर 18 स्टेशंस और 18 अलग अलग कमरे होते हैं। एक सर्किट में आप लोग को अरेंज किया जाता है, और मे बी जस्ट इमेजिन योर नंबर इज 7, तो आप 7 पे जाओगे, 7 के बाहर खड़े रहोगे। देन देयर वुड बी अ बेल, और फिर आप अंदर जाओगे। अंदर एक पेशेंट होता है, एक एग्जामिनर होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सीधे पेशेंट से ही बात करनी होती है, आपको उससे ऐसे डील करना है जैसे कि एक रियल क्लिनिक सिनेरियो है। पेशेंट किसी भी कंप्लेंट के साथ आ सकता है, चेस्ट पेन के साथ भी आ सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ भी आ सकता है, ड्रग अब्यूज के साथ भी आ सकता है। आपको 8 मिनट मिलते हैं, उस 8 मिनट में आपको उसकी हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट का मैनेजमेंट करना है। आई मीन उसको कोई ट्रीटमेंट देना हुआ, कोई रेफरेंस देना हुआ, या उसको कन्विंस करना हुआ किसी ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा आपका मैनेजमेंट में आता है। और एक आईपीएस होता है जिसको इंटरपर्सनल स्किल्स कहते हैं, वो आपका वो मार्किंग होता है कि आपने पेशेंट के साथ किस तरह बिहेव किया, आपका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। ये सारी चीजें आपको 8 मिनट में करनी होती है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेशन पे मूव ऑन करते हो। ऐसे करते करते टोटल 16 स्टेशन हैं। 2 स्टेशन ऐसे हैं जो कि रेस्ट स्टेशन होते हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, आप रिलैक्स हो सकते हो, अंदर बैठो, कुकीज होती हैं, कुकीज खाओ, पानी पियो, और फिर उसके बाद कंटिन्यू करो। तो क्या ये 16 के 16 स्टेशन पास करने होते हैं, या जैसे कुछ पास करें तो हो जाए? जैसे जो भी नहीं है कि सारा ही केस कोई सही डायग्नोस करे या सही ट्रीटमेंट करे, हाँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। बिल्कुल होता है। 16 स्टेशन में
फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैरी करता है, हर एग्जाम का अपना पासिंग स्कोर अलग होता है, लेकिन जनरली आपको मिनिमम 10 स्टेशंस पास करने होते हैं, वो हर एग्जाम में लगभग फिक्स होता है। आपको 10 स्टेशंस पास करने हैं और एक पासिंग स्कोर भी होता है, लगभग अराउंड 100, 102, 103, हर एग्जाम के हिसाब से वो वैरी करता है। मेरे केस में इट वाज 96, और उसमें आपको अगर जस्ट इमेजिन आपका 95 आता है और आपने 12 स्टेशंस पास किए, आपने स्टेशंस तो पास कर लिए लेकिन आपका स्कोर कम है, देन यू विल फेल द एग्जाम। और जस्ट अपोज वाइस वर्सा भी ऐसे ही होता है कि आपका मार्क्स अच्छे हैं, 100 पासिंग रिक्वायर्ड था, आपका 112 है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 9 स्टेशंस पास किए हैं, तो भी आप एग्जाम फेल कर। एनी अदर मटेरियल अदर देन एकेडमिक्स? वेल एकेडमी में जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स करते हैं वो करते हैं जो खुद की एकेडमी उन्होंने ज्वाइन की उसके सारे मटेरियल पढ़ते हैं, और फिर दूसरे एकेडमी की भी मटेरियल उठा के पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने खुद कॉमन स्टेशंस का पढ़ा था एंड वो शोबी का पढ़ा था, तो बहुत ज्यादा इसमें भी मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा अलग अलग अकेडमीज में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक दो अकेडमीज को ओवरव्यू कर लो और किसी के भी मटेरियल उठा के पढ़ सकते हो, क्योंकि इन जनरली पास तो आपको होना है, आपने कैसा परफॉर्म किया है। अकेडमीज तो बहुत सब कुछ भर देती है अपने मटेरियल में, लेकिन आपने वहां पे 8 मिनट में वो सारी चीजें बोली या नहीं बोली, बहुत तेजी से तो नहीं बोली, बहुत धीमे तो नहीं बोला, तो वो आप पे ज्यादा डिपेंड करेगा। Will solving a question will help you on Plat 2 or not? Which kind of MCQ? question? No, Plat 2 is not an MCQ based exam. वहां पे MCQ आपसे पूछ ही नहीं रहे। वहां पे एक और चीज है जो कि JMC कहता है कि they are not testing your knowledge. They have already tested your knowledge about medical field in Plat 1. वो वहां पे देखना चाहते हैं कि आप रियल लाइफ में पेशेंट से कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, किसी चीज के अगर कन्विंस करना है पेशेंट को तो कैसे करते हैं। बहुत अलग अलग सिनेरियोस आते हैं प्लेटफॉर्म में। अब जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, या तो वो मेडिकल कॉलेज में या तो वो अपने इंटर्नशिप में है, या तो उनके लिए प्लैट 2 का अभी से प्रिपरेशन के लिए क्या करें? अब वो अपने मेडिकल स्कूल या इंटर्नशिप में है, ओके मैं समझ रहा हूँ, या तो वो इंडिया में एमबीबीएस कर रहे हैं, किसी अब्रॉड में एफएमजी है, तो उस टाइम वो क्या कर सकें? अगर मैं एक ब्रॉड टर्म में क्लासिफाई करना चाहूँ कि व्हाट इज प्लैट 2 इज बेसिकली अबाउट ऑल अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स एज अ डॉक्टर। अगर आप अब इसमें कॉलेज में, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक पढ़ लो या कोई गाइडलाइंस पढ़ लो तो आपका प्लैट 2 प्रिपेयर हो जाएगा। आप तो राउंड्स पे जाते होगे, वार्ड्स में जाते होगे, आपकी ड्यूटीज लगती होगी, वहां पे जाओ, पेशेंट से बात करो, पेशेंट को किसी ट्रीटमेंट में कन्विंस करो, उसे हिस्ट्री लेना सीखो। हिस्ट्री इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लैट 2। आप हिस्ट्री लेना अच्छे से सीख सकते हो, एग्जामिनेशन करना अच्छे से सीख सकते हो। ये सारी चीजें आपको मेडिकल स्कूल में पढ़ाई जाती है, उसमें कुछ अलग नहीं करना है कि आपको कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आप अच्छे से करो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वार्ड राउंड्स पे जाते नहीं है और हिस्ट्री वगैरह वो कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। आप केस लेना सीख जाओ, हिस्ट्री कैसे लेना है, एग्जामिनेशन कैसे करना है, पेशेंट से बात कैसे करनी है। अगर पेशेंट कह रहा है कि उसे पेन है तो उससे थोड़ा सा सिंपैथी दिखाओ कि आई अंडरस्टैंड दैट यू आर हैविंग ट्रबल, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंडियन सेटअप के डॉक्टर्स का थोड़ा सीन अलग होता है, क्योंकि कोई सिंपैथी नहीं होती, दे आर वेरी रफ, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई सही से बिहेव नहीं करता। आप ये क्वालिटी लाने की कोशिश करो, क्योंकि प्लैट 2 में वो पूरी तरह यही मेन हिस्ट्री टेकिंग एंड डायग्नोसिस उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये मुझे अपने मेड स्कूल के टाइम से ही डेवलप करना पड़ेगा। ये स्किल है, दिस इज नॉट समथिंग दैट कैन बग अप ओवर अ नाइट। सो बेटर है कि आप अपने कॉलेज जा ही लो, अभी कॉलेज स्टूडेंट तो उससे अच्छा कोई टाइम नहीं है लाइफ का, तो आप ये सारी चीजें भी बंक करने से बेटर है कि थोड़ा सा आप वार्ड्स में जाओ, थोड़ा सीखो इस साइड से। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आप कुछ बोलना चाहेंगे? वेल, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लैट जर्नी, whoever is trying to come to UK. थैंक यू गाइस, जय हिंद। जय हिंद।